आपने फिर इसका मैं टाइटल पे पूछना चाह रहा हूँ कि टाइटल क्या सोच के रखा, ब्रोकन प्रोमिसेस, कौन से प्रोमिसेस हुए जो टूटे? तो 1990 में जो किताब की शुरुआत भी होती है वो लालू जी के मुख्यमंत्री बनने से होती है। और लालू जी का मुख्यमंत्री बनना एक बहुत मेजर इवेंट मैं मानता हूँ बिहार के हिस्ट्री में। क्यों? उसमें बहुत लार्जर शिफ्ट्स थे। शिफ्ट्स क्या था? एक पहली बार एक सरकार बनी जो फुल 5 ईयर टर्म उसने कंप्लीट किया, और जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, फर्स्ट टाइम इन बिहार। उसके पहले सीएम्स बने नॉन कांग्रेस से, लेकिन वो सब कोई 6 महीने रहा, कोई 2 महीने रहा, कोई 2 साल रहा, सब खत्म होती गई सरकार। कोalition गवर्नमेंट which got वेरी broken. अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। तो पहली सरकार वो बनी जो नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट, जिसने 5 साल पूरा किया 1990 वाली। दूसरा, उसके पहले जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आप मोस्टली देखेंगे, मोस्टली अगेन कुछ कुछ बीच में चीफ मिनिस्टर्स बने जो ओबीसी ईबीसी समाज से आए, लेकिन लार्जली अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर्स थे। उसके पहले आप 1980 से 90 भी देखेंगे तो कांग्रेस ने 5 चीफ मिनिस्टर्स चेंज किए उन 10 सालों में। उसमें से जगन्नाथ मिश्रा को आप देख लें, बिंदेश्वरी दुबे को देख लें, एस एन सिन्हा को देख लें, चंद्रशेखर जी को देख लें, और एक में नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, मोस्टली अगेन अपर कास्ट। सो एक बहुत मेजर शिफ्ट आया। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट सो एज टू से, अ ओबीसी लीडर एट द हेल्म, एंड सबसे लास्ट जो इमेज लालू प्रोजेक्ट कर रहे थे और जो उन्होंने भाषण दिए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी अपने वोट टेकिंग सेरेमनी में भी गांधी मैदान में, उससे ये लगा कि अभी एक नेता आ गया है। उनका वो भाषण था कि अब बिहार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई बेईमानी नहीं होगी, अब असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का गांधी लोकतंत्र मैदान बनाना से है ना। तो सबको लगा कि यार अब हमारे बीच का, और एक वो जमीनी नेता थे, लोगों के बीच के नेता, जैसे जगन्नाथ मिश्र वगैरह को बहुत डिस्टेंट माना जाता था, एक एलीट क्लास से माना जाता था। ये बंदा था जो लोगों के बीच से आया है, वैसी बैकग्राउंड से आया है, वैसी बातें कर रहा है, ओबीसी समाज से आया है, एंटी कांग्रेस है। सो लगा कि एक ऐसा नेता आया जो बिहार की जितनी भी मुश्किलें थी और जितने भी हार्डशिप्स झेले हैं वहाँ के लोगों ने, वो अब दूर कर देगा। राइज ऑफ अ स्टार, इसलिए आपने इस राइज ऑफ सेक्शन अ का नाम स्टार। रखा है। और वो लोगों के दर्द को समझता है, उसी के बीच से आया है, तो ये तो दूर करके ही रहेगा। तो ये लगा। और शुरुआत में जब उन्होंने जो काम करने भी शुरू किए, आप उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो शुरुआत में जैसे वो अपने वेटरनरी कॉलेज जहाँ रहते थे वहीं से वो साइकिल से चले जाने लगे सीएम ऑफिस। रोड पे वो पटना की सड़कों पे उतर जाते थे और खुद डंडा लेके वो ट्रैफिक मैनेज करने लग रहे हैं। वो कहीं गए, किसी गांव में जा रहे हैं, तो पेड़ के नीचे वो चबूतरे पे वहीं पे पंचायत बिठा दी, वहीं पे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। तो लगा कि एक पीपल्स लीडर आ गया है और बिहार के प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होंगे, विशेष करके उन लोगों के जो पिछड़ी समाज से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, जिनको बहुत प्रताड़ित किया गया, उनका नेता आया है। तो इसलिए वो वादे थे जो लोगों को लगे। और लेकिन उस दशक के अंत तक और 2005 के अंत तक जो उसका हश्र हुआ उन वादों का, तो उसी की समरी है ये ब्रोकन प्रोमिसेस।